नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। ये मूल रूप से Q&A फॉर्म के रूप में मैंने इसे तैयार किया है, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनके द्वारा डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन का विकास किया गया था और कंप्यूटर के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान देने के कारण ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है। यहाँ हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन या यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किसने किया था। तो वह चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन के रूप में इसका विकास किया था। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे माना गया है। तो वह एनियक है। एनियक को संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया है, जिसका विकास जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। तो सिद्धार्थ है। अगला है कि कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने को प्रोसेस कहा जाता है और इसी प्रक्रिया के दौरान जो आंकड़े हैं, डेटा है, डेटा अव्यवस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, डेटा जो है अव्यवस्थित होता है, उसे व्यवस्थित सूचना में परिवर्तन करने का काम प्रोसेसर करता है और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। और जो हमारा डेटा है, डेटा क्या है। तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डेटा चिन्ह और संख्यात्मक रूप से सूचनाओं को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप एवं पर्सनल कंप्यूटर है, ये दोनों क्या है। तो दोनों आपके माइक्रो कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, माइक्रो अलग है और मिनी अलग है। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा क्षमतावान आपका मिनी कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान तथा पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था। तो वह किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। वहीं कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो यह है चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में किसके, तो अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान दिया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो विलियम शाक्ले, जॉन बार्टिन आदि ने ट्रांजिस्टर का विकास किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का पहली बार उपयोग किया गया था किस पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का प्रयोग किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर आपका भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था या किस नाम से लगाया गया था। तो HEC-2M को भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो क्रे 1, इसका विकास 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। क्रे 1 को विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इंटरनेट का विस्तार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट का विकास और विस्तार हुआ। नेक्स्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज जावा, VB और .NET की शुरुआत हुई थी। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ था, जिसमें जावा, विजुअल बेसिक्स और .NET प्रमुख थे। CD-ROM का विकास भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन सा था। तो इसका नाम था TIFRAC। TIFRAC इसे
इसे टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में स्थापित किया गया था। TIFRAC भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। वर्तमान समय में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जिसे USA में स्थापित किया गया है। दूसरे स्थान पर जापान का फुगाकू है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत AI है और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। फ्रंटियर USA में स्थापित किया गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ही स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरुआत की गई थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही लॉजिक चिप का दूसरा नाम है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन की खोज किसने की थी? तो जोन्स जैकब बर्जीलियस ने सिलिकॉन की खोज की थी। सिलिकॉन की खोज जोन्स जैकब बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। सिलिकॉन डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड होता है। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है। और यह पी टाइप जंक्शन भी, सिलिकॉन डायोड को पी टाइप जंक्शन भी कहा जाता है। डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा डिजिटल घड़ी संचालित होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ था? तो 27 अक्टूबर 2009 से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, कितनी होती है? तो 32 बिट या 4 बाइट। ध्यान रखिएगा कि आपका एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, या आप इसे कह सकते हैं एक बाइट बराबर 4 निब्बल। तो 8 बिट हो गया आपका, 8 चौके 32। तो 4 बाइट कितने का हो गया? 32 बिट का। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो 64 बिट की होती है, 64 बिट या 8 बाइट की होती है। नेक्स्ट है कार में गति मापक यंत्र या स्पीडोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है? तो यह एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है, क्योंकि यह गति को मापता है। और एनालॉग सिस्टम क्या करता है? किसी भी चीज को मापता है, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है। वोल्ट मीटर भी एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है किस पर? तो बाइनरी स्विच या बाइट्स पर हमारा पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आंकड़ा के प्रेषण की गति मापी जाती है बिट प्रति सेकंड, बीपीएस में। बिट प्रति सेकंड में आंकड़ों को भेजने की गति, प्रेषण मतलब भेजना की गति मापी जाती है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक 1 वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका विकास 1951 ईस्वी में रेमिंगटन रेंड के द्वारा किया गया था। रेमिंगटन रेंड ने यूनिवैक 1 का विकास किया था। नेक्स्ट है हमारा फोर्ट्रन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? यह एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है। आप इसे कमेंट में बता सकते हैं कि फोर्ट्रन का पहली बार उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। तो फोर्ट्रन का विकास, जिसको हम लोग फॉर्मूला ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं, फुल फॉर्म के रूप में, इसका विकास 1957 में जॉन बैकस के द्वारा किया गया था। फोर्ट्रन का विकास 1957 में जॉन बैकस के द्वारा किया गया था। वहीं उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम लोग कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, उच्च स्तरीय भाषा कोबोल का विकास किसने किया था? तो 1960 ईस्वी में ग्रेस हॉपर के द्वारा कोबोल का विकास किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लैन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में जानते हैं, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट मेटकॉफ के द्वारा लैन का विकास किया गया था। रॉबर्ट मेटकॉफ जेरोक्स PARC के एम्प्लॉय थे। इन्होंने 1973-74 में इसकी खोज की थी और 1975 ईस्वी में का पेटेंट अपने नाम से लिया था। लैन का उपयोग किसी भी घर या दफ्तर में नेटवर्क कंप्यूटर को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। एप्पल का पहला कंप्यूटर का विकास इसने किया था, तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाकी ने 1976 ईस्वी में एप्पल के पहले कंप्यूटर का विकास किया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाकी दोनों ही एप्पल के सह संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ABC एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर को ही विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इसके निर्माता थे जॉन बी एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी। इन दोनों के द्वारा 1977 ईस्वी में इस डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया था। कंप्यूटर से संबंधित Q&A का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। साथ ही साथ ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह सेशन। आशा करता हूं कि इस सेशन से भी आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो सेशन को शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।